दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने हर तरफ से योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। लेकिन इस बार एक दाव योगी आदित्यनाथ के इशारे पर शायद चला गया है। दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद चला गया है, जिससे केशव प्रसाद मौर्य की धार न केवल कम हो, बल्कि उनको एक करारा झटका लगे। जी हाँ, जो लगातार वो बयान दे रहे थे, उस बयान पर बीजेपी के बड़े नेता खिलखिला रहे थे। लेकिन देखिए, अब ये पूरा मसला उठकर कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट का मतलब कभी भी कोर्ट के आदेश पर केशव प्रसाद मौर्य को सरकार में जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं उस पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, एक करारा झटका देने की कोशिश की गई है। ये पूरा का पूरा मसला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब आरएसएस के कहने पर भी मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को हटाने पर रजामंदी नहीं दी, तो उसके बाद एक नया पैंतरा चला गया है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर ही लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो पिछड़े और दलित विधायक हो, यहां तक कि विधानसभा के अंदर ब्राह्मण विधायक और तो और योगी सरकार में मंत्री रह चुके तमाम विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब इस पूरे विवाद की जड़ को निपटाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिस पार्टी के अंदर पार्टी में वूमन होता है, ये डिप्टी सीएम बनेगा, ये सीएम बनेगा, ये मंत्री बनेगा, उस पार्टी में कोर्ट का सहारा लेकर अपने ही डिप्टी सीएम को हटाने की कोशिश की जाएगी। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी सिर्फ अव्वल कभी नहीं हुई। खबर पढ़िए क्या है, एबीपी न्यूज ने छापी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किल है, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने, वैसे तो कोई बहुत ऐसा बयान नहीं है जिसको सुनने के बाद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या क्या हो, लेकिन ठेस पहुंचा रही थी केशव प्रसाद मौर्य के बयान के साथ साथ जिनके लिए बयान दे रहे थे उनके बगावती तेवर। यह हर योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के पास इस समय इतना संख्या बल है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनकी सरकार यानी उनकी कुर्सी खिसक सकती है योगी आदित्यनाथ की। क्या यही एक वजह है कि ये याचिका दाखिल कराई गई है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स काम करे, एक दबाव रहे, और दबाव के आधार पर अगर कोई फैसला कोर्ट के आदेश कोर्ट का आता है तो उसके बाद चाहे मोदी शाह कितने ही एड़ियां रगड़ लें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बचा नहीं पाएंगे। देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हाल में दिए गए एक बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। संगठन सरकार से बड़ा है, यह बयान इससे बड़े बड़े बहुत गंदे गंदे घिनौने, ये तो कुछ भी मतलब नहीं है, इसका तो मतलब ही नहीं है, उसकी श्रेणी में आता ही नहीं है घिनौने बयान में। लेकिन फिर भी सोचिए, इस बयान को ले जाकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्या थी। क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य से सबसे ज्यादा चिड़न किसको इस वक्त हो सकती है? किसे केशव प्रसाद मौर्य से सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? बताइए। ज्यादा बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि रॉकेट साइंसेस के लिए सोचना पड़ेगा। सब जानते हैं इस समय योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में ठनी हुई है, आंखों में चुभ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के। और अगर यह हाईकोर्ट का कोई फैसला आता है और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आता है तो यकीन मानकर चलिए सबसे बड़ी राहत योगी आदित्यनाथ लेंगे। इस याचिका में डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, दरअसल ये योगी आदित्यनाथ ही हैं। ये तमाम जो इसमें बातें हैं ना, वो सारी बातें फिट होती हैं कि योगी आदित्यनाथ के किसी करीबी ने यही किया होगा। क्योंकि संगठन सरकार से बड़ा है, ना अखिलेश यादव को बुरा लगा, ना ही मायावती को बुरा लगा होगा, ना ही राहुल गांधी को बुरा लगा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य। किसको बुरा लगा था? योगी आदित्यनाथ को। डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर भी योगी आदित्यनाथ बड़े बेचैन हैं। दरअसल बात 2022 की है, चुनाव हारे थे। खबर उस वक्त आई भी थी कि सेराथू से चुनाव जो हारे थे वो हारे नहीं थे, दरअसल हरवाया गया था, जिससे योगी कैबिनेट से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ऊपर से आदेश आया कि नहीं ये सब नहीं चल पाएगा। तो चलना क्या है, यह है कि इन्हें बनाया जाएगा तब भी डिप्टी सीएम। तब से ही आंखों में चुभ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की। हाल ही में मैंने आपको आरएसएस और मोदी शाह की जो बैठक हुई थी उसके बारे में बताया। उस बैठक में आरएसएस ने अपना पौवा भारी रखा, और न केवल भारी रखा अपना पलड़ा, बल्कि उन्होंने क्या किया, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन एक खबर यह भी निकल कर आई थी कि जैसे ही इस बात पर मोहर लगी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव तक, ऐसे में उनको परिणाम लाना होगा, प्रदर्शन अच्छा करना होगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक और शर्त रखी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाए। लेकिन आरएसएस ने कहा नहीं, ये जल्दबाजी कर रहे हो, फालतू बात है, पहले आप अपना प्रदर्शन अच्छा करिए और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी हम
आराम से मोदी शाह को कह सकते हैं कि ना हटाया जाएगा, अभी जल्दबाजी होगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लखनऊ लौटते हैं, उसके बाद बयान देना फिर शुरू होता है केशव प्रसाद मौर्य का। तमाम विधायक भी वही बयान दोहराते हैं। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर खुल्लम खुल्ला पहली बार बीजेपी के विधायकों ने बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया नजूल की भूमि विधेयक को लेकर। और अब ये सारा मामला है। खबर क्या है इसमें आगे ही पढ़ता हूं यूपी न्यूज में। इस बयान का ना तो अब तक बीजेपी ने खंडन किया और ना ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसलिए अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। अधिवक्ता मंजेश यादव की याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केसेस का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिप्टी सीएम बनने से पहले केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध 7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इतने मुकदमों के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की संवैधानिक पद पर नियुक्ति की गई, जो गलत है। अब मैं एक सवाल यही पूछ लेता हूं, मैं फिर कह रहा हूं ना, आप एक एक चीज में जाएंगे, सारी चीजें आपको साफ दिखाई देंगी। ये सारा का सारा जुड़ता हुआ, जो तार जुड़ते हुए नजर आते हैं वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ते हुए नजर आते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। दरअसल चलिए, आपने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम नहीं बन सकते क्योंकि 7 आपराधिक मामले दर्ज है। किसी को क्या ये पता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कभी एक ऐसी याचिका डाली गई कि कभी ने किसी ने कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ ने खुद सरकार में आकर अपने ही खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया? क्या इसको लेकर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था? क्या इसको लेकर दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था कि एक आपराधिक, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है उसके फौरन बाद अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लेता है? ये बात क्यों नहीं उठी? ये बात नहीं उठ रही है। यानी जितने भी मसले हैं, सारे के सारे वो मसले हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए मुफीद बैठते हुए नजर आते हैं। ईटीवी ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा, सरकार से बड़ा संगठन बताने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किल है, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इसी में लिखा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान और उनकी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति को गलत बताया गया है। दरअसल ये हो क्यों रहा है? योगी आदित्यनाथ अब चाहते हैं कि फ्री हैंड उनको मिले, 3 साल वो फ्री हैंड होकर काम करें। मैं ये नहीं कह रहा योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे हैं कि 2027 में भी मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, नहीं। उनकी एक इच्छा है कि बीच में से अगर उनको हटाया गया तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि उनको बीच टर्म्स में से हटाया गया। यानी आगे जब इतिहास उनका पढ़ा जाएगा तो लगेगा योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे। और यही देखिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के सहयोग से फील्डिंग पूरी कर ली, लेकिन ये अभी भी गले की फांस बने हुए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य रह रहकर एक से ऐसे बयान दे रहे हैं और जो उनके सहयोगी पार्टी के विधायक हैं या फिर उनके पक्ष में खड़े हुए विधायक हैं, वो कहीं पर भी जहां मौका मिलता है, चाहे वो मीडिया के सामने मौका मिले, चाहे वो सदन के अंदर मौका मिले, जहां मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ को घेर लेते हैं। अब कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य को निष्क्रिय किया जाएगा, यानी सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वैसे ही उनके एक एक विधायक को संट भी कर दिया जाएगा। और इसके लिए जब ये काम आरएसएस से नहीं हुआ, मोदी शाह के जरिए न करवा पाए, किसी के जरिए नहीं करवा पाए, तो माना जा रहा है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को हटाने की तैयारी है। नमस्कार।